गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, ग्राफ ट्रेवर्सल। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करने के लिए टू मेथड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट, डीएफएस मेथड। डीएफएस की फुल फॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका स्टैक पर बेस्ड होता है। और सेकंड मेथड बीएफएस। बीएफएस की फुल फॉर्म ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि आपका क्यू पर डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को टुडे क्लास में हम कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। आपको स्टूडेंट्स डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, इस डायरेक्टेड ग्राफ को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया गया है ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। हमने इसके डेफिनेशन को भी रीड किया था। यदि ऐसा ग्राफ जिसमें एजेज को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, इट मीन्स यह स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि हम ट्रेवर्सिंग किस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और किस वर्टेक्स पर एंड करेंगे, तो ऐसा ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जितनी भी एजेज है, इन एजेज में आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है, इसलिए यह आपका डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जिसमें फिक्स हो जाता है कि आप कौन से वर्टेक्स से ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करोगे और कौन सी वर्टेक्स पर आपकी ट्रेवर्सिंग एंड होगी। तो इस ग्राफ को आपको कंसीडर करना है। In what order will the nodes be visiting using a DFS and BFS? फिर स्टूडेंट्स, आपको DFS एंड BFS मेथड्स का यूज करते हुए नोड्स की विजिटिंग करने का जो भी ऑर्डर होगा उसको यहाँ पर आपको राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टू मेथड्स का यूज करते हुए हमको ग्राफ की विजिटिंग करनी है। तो फर्स्ट मेथड है आपका डीएफएस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर जो विजिटिंग करेंगे वो डीएफएस मेथड के द्वारा करेंगे। तो डीएफएस मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका स्टैक पर डिपेंड करता है। और स्टैक जो होती है वो आपके लिफो मेथड पर वर्क करती हैं। लिफो का मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो ग्राफ दिया गया है इसमें से कोई भी एक ऐसी नोड या कोई भी एक वर्टेक्स डिसाइड करेंगे जहाँ से हमको ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं जो आपकी नोड डिसाइड कर रहा हूँ वह है आपकी ए। तो उस ए एलिमेंट को क्या किया जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले स्टैक में पुश किया जाता है। तो ये एलिमेंट आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद इसकी जो स्टेट होगी वो सेट कर दी जाएगी 1। अब हमको इस एलिमेंट के लिए ट्रेवर्सिंग करनी है, इसलिए इसको स्टैक में से पुश किया जाएगा, पॉप किया जाएगा, और पॉप करने के बाद उसको स्टैक में स्टोर कर दिया जाता है। अब इस ए एलिमेंट के लिए क्या किया जाएगा, विजिटिंग की जाएगी। तो जब हम विजिटिंग करेंगे तो आपकी जो स्टेट 1 थी वो अब आपकी स्टेट 2 में चली जाएगी, मीन्स वेटिंग स्टेट। फिर हम इस पर प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग करेंगे तो अगेन आपकी जो स्टेट है चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3। तो इसकी नेबर नोड्स के लिए हम विजिटिंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ए एलिमेंट से आप कहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो ए से आप डी पर जा रहे हैं, ए से आप सी पर जा रहे हैं, ए से आप बी पर ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखने हैं, डी, सी और बी। फिर इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर ट्रेवर्सिंग कर रहे हो तब तो आपकी स्टेट इक्वल टू 2 हो जाएगी। लेकिन आप जैसे इसको मूव करके नेक्स्ट एलिमेंट पर ट्रेवर्सिंग करोगे तब आपकी हो जाएगी स्टेट इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट्स वर्क आपको कब तक परफॉर्म करना है, जब तक कि आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती हैं। मीन्स जब तक आपके सभी ग्राफ के नोड्स पर या सभी ग्राफ के वर्टेक्स पर ट्रेवर्सिंग कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आपको ये क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अब स्टूडेंट, हमने ए एलिमेंट में विजिटिंग कर ली जिसमें डी, सी और बी था। तो अब स्टूडेंट, इसमें देखिए आपका स्टैक पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो स्टैक में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया है, तो सबसे लास्ट में आपका बी आया है। तो बी को स्टैक से अगेन क्या किया जाएगा, पॉप किया जाएगा।
तो बी को अगेन स्टैक से पॉप करेंगे और पॉप करने का रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से स्टूडेंट्स वो आपके मेमोरी में स्टोर कर दिए जाते हैं। अब हम जो ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स किसके लिए स्टार्ट करेंगे, बी के लिए। तो अब हम बी के लिए ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो बी से देखिए आप कहाँ पर जा रहे हो, तो बी से स्टूडेंट्स हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं आपका जी पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका जी। इसी प्रकार बी से और कहाँ जा रहे हैं, तो बी से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपका इसमें एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा जी। तो वही स्टूडेंट सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, जी। तो इसको क्या किया जाएगा, आपके स्टैक से अगेन पॉप किया जाएगा और पॉप करके उस पर ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो जी बाहर आ जाएगा। अब आपके मेमोरी में कौन कौन से एलिमेंट स्टोर रहेंगे, डी और सी। अब हम जो ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे इसके लिए स्टार्ट करेंगे जी के लिए। तो अब हम जी पर चलेंगे, ये रहा आपका जी। तो जी से आप कहाँ पर जा रहे हो, तो जी से देखिए हम जा रहे हैं एफ पर, ठीक है। तो वो एलिमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे, जी से जा रहे हैं हम एफ पर। और कहाँ पर जा रहे हैं, जी से, बस जी से और कहीं नहीं जा रहे, तो आ जाएगा आपका एफ। इसी प्रकार अब आपके सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, एफ, उसको अगेन स्टैक से पॉप किया जाता है। अब आपका एफ आ जाएगा। तो मेमोरी में आपके पास क्या एलिमेंट स्टोर रहेगा, डी सी। अब हम जो ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ से। तो ये रहा आपके पास एफ। एफ से हम कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट, एफ से जा रहे हैं हम सी पर। तो सी ऑलरेडी आपका मेमोरी में स्टोर है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एफ से हम और कहाँ पर जा रहे हैं, ई पर। तो ये आपका आ जाएगा ई। और एफ से हम कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो सी आपका ऑलरेडी मेमोरी में है, एफ से ई पर जा रहे हो और एफ से जा रहे हैं आई पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई। और कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट, एफ से। तो एफ से बस हम सी पर, सी ऑलरेडी मेमोरी में था। एफ से ई पर जा रहे हैं, ई हमने राइट कर दिया। और एफ से आई पर जा रहे हैं, आई हमने राइट कर दिया है। अब इसमें सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आपका इंसर्ट हुआ, आई। उसको स्टैक से पॉप किया जाएगा और प्रोसेसिंग स्टेट में लाया जाएगा। अब आपके मेमोरी में कौन कौन से एलिमेंट स्टोर है, डी सी और ई। अब हम किसके लिए विजिटिंग करेंगे, आई के लिए। तो आई से हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो आई से जा रहे हैं हम ई पर। और कहाँ जा रहे हैं, आई से जा रहे हैं हम एच पर। तो आई से हम ई पर जा रहे हैं, तो ई एलिमेंट ऑलरेडी आपका मेमोरी में स्टोर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई से हम एच पर जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका एच। और कहाँ पर जा रहे हैं, आई से नहीं जा रहे हैं। तो ये आपके एलिमेंट का ऑर्डर। इसी पर आप सबसे लास्ट में कौन सा आपका एलिमेंट इंसर्ट हुआ, एच, उसको स्टैक से पॉप किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिख दिया जाएगा। अब हम जो ट्रेवर्सिंग करेंगे किसके लिए करेंगे, एच के लिए। तो एच से हम कहाँ पर जा रहे हैं, एफ पर जा रहे हैं। लेकिन एफ पर तो आपने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर ली है, इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप विजिटिंग करोगे तो अनविजिटेड नोड्स जो है उसी को आपको इसके अंदर लेना है। अगर आपने विजिटिंग कर ली है तो उसको आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो एफ पर हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली। अब एच से और कहाँ पर जा रहे हैं, जी पर। तो जी पर भी हमने विजिटिंग कर ली। तो ये आपको वापस अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो एच से हम एफ पर जा रहे हैं, एफ पर ट्रेवर्सिंग हो गई। एच से हम जी पर जा रहे हैं, जी पर ट्रेवर्सिंग हो गई। तो जिन नोड या जिन वर्टेक्स पर आप ट्रेवर्सिंग कर चुके हो उनको वापस रिवाइज नहीं करते हैं। ओनली अनविजिटेड नोड जो होती है उन्हीं की ट्रेवर्सिंग करते हैं। तो अब इसमें हमने ये कंप्लीट हो गया एच वाला। अब आपके मेमोरी में सबसे लास्ट में कौन सा इंसर्ट हुआ था, ई। उसको अगेन स्टैक से पॉप करके आपके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और ई के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो ई के लिए जब आप ट्रेवर्सिंग करोगे तो आपके मेमोरी में ऑलरेडी कौन कौन है, डी और ई। अब हम सॉरी आपके मेमोरी में है डी और सी। तो ये एलिमेंट पर प्रोसेसिंग करने के लिए इसको स्टैक से पॉप करेंगे तो प्रोसेसिंग स्टेट में आ जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट जो होगा उनको हम वापस राइट कर देंगे, डी सी। अब हम जो ट्रेवर्सिंग करेंगे ई से करेंगे। तो ई आपका कहाँ पर है, ये रहा। तो ई से आप कहाँ पर जा रहे हो, ई से जा रहे हैं हम सी पर। लेकिन सी तो ऑलरेडी आपका मेमोरी में स्टोर है, इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम कहीं नहीं जा रहे। अब आपका स्टैक से कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, सी। तो स्टैक से आपके सी एलिमेंट को यहाँ से पॉप किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और इसके लिए प्रोसेस की जाएगी। तो आपका मेमोरी में क्या स्टोर है, डी। अब हम आएंगे सी पर। तो सी से ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो सी से कहाँ पर जा रहे हैं, सी से जा रहे हैं जी पर। लेकिन जी पे तो ऑलरेडी हमने ट्रेवर्सिंग कर ली। और सी से हम कहाँ पर जा रहे हैं, सी से कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट। अब आपके स्टैक में कौन सा एलिमेंट है, डी। उसको अगेन पॉप करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके लिए प्रोसेस करेंगे। अब हम आएंगे डी पर। तो डी से आप कहाँ पर जा रहे हो, डी से जा रहे हैं ई पर। लेकिन ई पर ऑलरेडी हमने ट्रेवर्सिंग कर ली, ये आपको नहीं लेना है। तो इस प्रकार आपके जितने भी नोड्स या वर्टेक्स थे उन सभी पर आपकी ट्रेवर्सिंग हो गई। अब हम डी पर कहीं नहीं जा रहे, इसलिए इसको
हैज साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो ट्रेवर्सिंग है वह कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार स्टूडेंट्स डायरेक्टेड ग्राफ में डीएफएस मेथड का यूज करते हुए ट्रेवर्सिंग की जाती है। अब हम इनके रिजल्ट्स को लिख देंगे। रिजल्ट्स इन द विजिटिंग नोड्स डीएफएस। अब उनका रिजल्ट्स क्या है स्टूडेंट? तो रिजल्ट्स आप जब भी देखोगे स्टूडेंट्स आप चेक कर लेना, आपके ग्राफ में जितने वर्टेक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उतने ही वर्टेक्स आपके विजिटिंग में भी आने चाहिए। तो अपने पास कितने वर्टेक्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मतलब अपने पास 9 एलिमेंट्स की विजिटिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मतलब हमने सभी वर्टेक्स पर विजिटिंग कर ली हैं। अब हमने जो नोड्स पर विजिटिंग की है तो किस ऑर्डर में विजिटिंग की है उसके ऑर्डर्स को, उसके रिजल्ट को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा A B G F I H E C और D। तो इस प्रकार स्टूडेंट डायरेक्टेड ग्राफ में जब हम विजिटिंग करेंगे तो डीएफएस के द्वारा आपका जो रिजल्ट आएगा वह आएगा A B G F I H E C D। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट मेथड डीएफएस कंप्लीट होता है। अब इसी के अंदर इसने सेकंड मेथड भी स्टूडेंट्स आपको पूछा है कि बीएफएस का यूज करते हुए भी हमको ट्रेवर्सिंग करनी है। तो अब स्टूडेंट्स हम बीएफएस ले लेंगे। बीएफएस तो बीएफएस मेथड जो होता है वो आपके क्यू पर डिपेंड करता है, और क्यू जो होती है वो फीफो मेथड पर वर्क परफॉर्म करती हैं। फीफो का मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आएगा उसको क्यू में से सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो इसमें भी 2 ऑपरेशन स्टूडेंट्स आपके परफॉर्म होंगे। तो वही ए को हमने क्या किया? क्यू के अंदर इंसर्ट किया है। तो इंसर्ट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो उसको वापस डिलीट करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आएंगे। जैसे प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे तो इसकी स्टेट हो जाएगी स्टेट इक्वल टू 3। अब इसके जितने भी नेबर नोड्स है उस पर ट्रेवर्सिंग की जाती है। तो ए से स्टूडेंट हम कहाँ पर जा रहे हैं? डी पर जा रहे हैं, सी पर जा रहे हैं और बी पर जा रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स लिख दिया जाएगा डी सी और बी। और कहाँ जा रहे हैं? ए से कहीं नहीं जा रहे। तो ये हमने ए के लिए विजिटिंग कर ली है। अब ये क्यू पर डिपेंड होता है, इसलिए क्यू में सबसे पहले आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है? डी। तो जो सबसे पहले आपका इंसर्ट हुआ होगा उसी को क्यू में से क्या किया जाता है? सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो यहाँ से डिलीट होगा। अब आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचेंगे स्टूडेंट? सी और डी। इसको राइट कर दिया जाता है। अब जो ट्रेवर्सिंग करेंगे किसके लिए करेंगे? डी के लिए। अब हम डी पर आएंगे स्टूडेंट। डी आपका ये रहा। तो डी से आप कहाँ पर जा रहे हो? डी से जा रहे हैं हम ई पर। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा स्टूडेंट्स ई। और डी से हम कहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट्स? कहीं नहीं जा रहे, तो आपके ट्रेवर्सिंग कंप्लीट। अब वही आपके जो क्यू में एलिमेंट्स स्टोर है उसकी सीक्वेंस क्या है? सी बी और ई। तो सबसे पहले आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था? सी। तो इसको अगेन क्यू में से क्या कर दिया जाएगा? डिलीट किया जाएगा और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए बाहर प्रोसेस स्टेट में लाया जाएगा। इसकी जितनी भी नेबर नोड्स है उस पर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो सी जब आपका बाहर आ गया तो आपके कौन कौन से एलिमेंट्स क्यू में स्टोर है? बी और ई। अब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे सी के लिए। तो सी आपका ये रहा स्टूडेंट। तो सी से हम कहाँ पर जा रहे हैं? सी से जा रहे हैं हम जी पर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका जी। और कहाँ जा रहे हैं? सी से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, कंप्लीट। अब आपका एलिमेंट्स की सीक्वेंस ये है, इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका डिलीट होगा सबसे पहले? बी। तो मेमोरी में आपका कौन कौन सा रह जाएगा? ई जी। अब हम बी के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो बी आपका कहाँ पर? ये रहा। तो बी से आप कहाँ पर जा रहे हो? बी से जा रहे हो जी पर। तो जी आपका ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है, इसको आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था? ई। तो उसको अगेन वापस डिलीट करेंगे, प्रोसेस स्टेट में लाएंगे और उस पर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो ई पर जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो आपका एलिमेंट सबसे पहले कौन सा स्टोर है? जी। उसको लिख देंगे। अब ई के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो ई कहाँ पर है? ये रहा।
तो ई से हम कहाँ पर जा रहे हैं, सी पर जा रहे हैं, लेकिन सी पर तो हमने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर ली है, इसलिए उसको नहीं लेना है। जिस पर हमने ट्रेवर्सिंग नहीं की है, अनविजिटेड नोड है, ऑनली उसी को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। तो ई भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका क्यू में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, जी, उसको भी डिलीट करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो जी के लिए विजिटिंग करेंगे, तो जी से कहाँ पर जा रहे हैं, जी से जा रहे हैं हम एफ पर, तो ये आ जाएगा आपका एफ, और जी से हम कहाँ पर जा रहे हैं, बस बाकी हम जी से कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीट। तो कौन सा एलिमेंट आपका इंसर्ट हुआ एफ क्यू में, तो उसको क्यू से वापस डिलीट करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके लिए ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो एफ के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे, एफ से हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो एफ से जा रहे हैं हम सी पर, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि सी पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर चुके हैं। एफ से जा रहे हैं हम ई पर भी नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। इसी प्रकार एफ से हम और कहाँ पर जा रहे हैं, आई पर, तो आई हमने ट्रेवर्स किया गया नहीं किया, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा आई। और कहाँ पर जा रहे हैं हम एफ से, आई नहीं जा रहे, तो देखो स्टूडेंट वापस रिवाइज कर देता हूँ, एफ से हम सी पर जा रहे हैं, नहीं लेना क्योंकि विजिटिंग कर ली है। एफ से हम ई पर जा रहे हैं, नहीं लेना है क्योंकि हमने विजिटिंग कर ली है। और एफ से हम आई पर जा रहे हैं, तो आई हम ले लेंगे क्योंकि ये अनविजिटेड नोड है जिसमें हमने अभी तक विजिटिंग नहीं की है। तो अब आपका क्यू में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, आई, इसको भी अगेन क्यू से डिलीट करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और इसके लिए नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो आई के लिए विजिटिंग करेंगे, तो आई से कहाँ पर जा रहे हैं, ई पर, तो ई पर ऑलरेडी हमने ट्रेवर्सिंग कर ली, ये आपको नहीं लेना है। आई से और कहाँ पर जा रहे हैं, एच पर, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा एच। और आई से हम कहाँ पर जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो आपका कंप्लीट। तो अब आपके क्यू में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, एच, उसको अगेन वापस क्यू से डिलीट किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो एच के लिए विजिटिंग करेंगे, तो एच से कहाँ पर जा रहे हैं, एच से जा रहे हैं एफ पर, तो एफ पर ऑलरेडी हमने ट्रेवर्सिंग कर ली इसलिए इसको नहीं लेना है। एच से जा रहे हैं हम जी पर, तो जी पर भी आपने ट्रेवर्सिंग कर ली, इसको भी आपको नहीं लेना है। तो एच से और कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपके जो ट्रेवर्सिंग है वह कंप्लीट होती है। इसका मतलब इसके आगे अब आपको कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गई, आपके एम्प्टी हो गई है। तो इस प्रकार स्टूडेंट डीएफएस का यूज करते हो आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वह इस प्रकार है। तो वही स्टूडेंट्स आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्टेक्स पर आपकी विजिटिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आपके विजिटिंग कंप्लीट हो गई। वही अब हम इसका रिजल्ट भी लिख देंगे, रिजल्ट्स इन द विजिटिंग नोड्स DFS। अब इसका स्टूडेंट रिजल्ट्स क्या है वो हम लिख देंगे, AD CB EG FI और H। तो इस प्रकार हमने BFS मेथड का यूज करके जब डायरेक्टेड ग्राफ पर ट्रेवर्सिंग की है तब उसका जो रिजल्ट है वह इस प्रकार कंसीडर होता है, AD CB EG FI और लास्ट H। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम DFS एंड BFS मेथड का यूज करके दिए गए ग्राफ पर हम ट्रेवर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम कंसीडर करेंगे। थैंक यू।